हेलो बच्चों, जय हिंद। एवन क्लासेस 7 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिया था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसको हमने क्या कर दिया था, खत्म किया था। उसमें 8-9 वीडियो है जिसमें पार्ट वाइज बनी है, और जितने भी डेरिवेशन है, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट है, जितने भी न्यूमेरिकल है, सभी क्या किए गए हैं, कवर किए गए हैं। तो अभी ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, और क्या किया जाएगा कि जब धीरे धीरे फिर इसके जितने भी मेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे ना, उनको शॉर्ट लिस्टेड करके उसको आप लोग को सॉल्व करा के बता दिया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बोर्ड बेस्ड होते हैं, जो बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये आखिर होता क्या है, बेसिक क्या है, फिर इसके बारे में पढ़ना क्या है। अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके उसका 3-4 मतलब कुछ पार्ट 5 वीडियो हैं, उसको जाके पहले देखिए, और जितने भी डेरिवेशन है और जितने भी उसके बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप लोग कवर करिए। क्योंकि वहां पे अगर आप वो पहला क्वेश्चन, पहला लेसन अगर समझ में आ गया तो ये चैप्टर तो 100% समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो पहला चैप्टर अगर बढ़िया समझ में आ जाएगा ना, तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आधा चीज़ें वहीं की हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। इसमें थोड़ी चीज़ें बदली हैं, और बाकी चीज़ें जैसे वहाँ पे बताया गया था वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव इसमें होगा, है ना। और वहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विभव। अब इसमें एक नया चीज आ गया है, धारिता, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, उससे पहले हम देख लेते हैं विभव क्या होता है। तो देखिए, उसमें हमने सबसे पहले जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा था कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में ये फार्मूले आए थे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², इतना न्यूटन आया था। फिर हमने उसमें विद्युत क्षेत्र पढ़ा, तो विद्युत क्षेत्र में क्या हुआ, E पढ़ा, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R², मतलब एक आवेश गायब हो गया, और इतना हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं, विभव पढ़ेंगे। तो विभव में क्या होगा, ये एक R भी गायब हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, इतना वोल्ट हो जाएगा। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, और इसी पे हमको इसी विभव को निकालने के लिए अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना अक्षीय स्थिति में होगा, फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में कितना होगा विभव। ठीक है, और यही सब चीजें धीरे धीरे क्या करना है, हमको पढ़ना है। ठीक है, अब हम जानते हैं, देखते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव, देखिए, वैद्युत विभव का अगर एकदम आसान भाषा में समझे ना, तो आवेशों को ढकेल कर लेके जाना, फोर्स करके लेके जाना ही विद्युत विभव कहलाता है। विभव का काम एकदम सिंपल सा होता है, जो आवेश होता है ना, उसको ये ढकेलते हुए लेके जाता है। आवेश को जब ढकेलते हुए लेके जाता है, तो आवेश की प्रवाह की दर को तो धारा बोलते हैं। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि नहीं, जब आवेश को ढकेलेगा तो धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब आवेश का, विभव का काम यही होगा सिंपल सा, कि ये धारा को ढकेल कर लेके जाता है। तो जहां विभव ज्यादा वहां धारा भी ज्यादा, जहां विभव कम वहां धारा भी कम। इसी को ओम ने बता दिया था, जिसको ओम का नियम हम लोग कहते हैं। ओम ने बता दिया कि विभव बढ़ाने पर धारा बढ़ जाती है, विभव घटाने पर धारा घट जाती है, इसी को ओम का नियम। तो कौन सा बहुत बड़ा नियम है, इसमें क्या है, वोल्टेज बढ़ा दो धारा बढ़ जाएगी, वोल्टेज घटा दो धारा घट जाएगी। ये 10 से पढ़ते आ रहे हैं, और ये BSc तक जाएगा। आगे पढ़ेंगे 12th के बाद BSc वगैरह जहां तक भी पढ़ेंगे ना, फिजिक्स में ओम का नियम पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यही होता है विभव। तो लेकिन बुक की भाषा तो अलग है। बुक में बोलेगा कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं कि ये सिंपल सा, ये कोई इसका, ये इसका विद्युत क्षेत्र है। अस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, कोई एक बिंदु है, ये विद्युत क्षेत्र है। अब इसका किसी बिंदु पर कहीं से ना किसी परीक्षण आवेश को लेकर आने में ना जितना कार्य हमको करना पड़ेगा, उसी को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। तो समझ में आया नहीं होगा, ऊपर से निकल गया होगा बुक वाली भाषा। देखिए सिंपल सी बात, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, बैग लेके जाते हैं, फिर आते हैं बैग लेके आते हैं। तो अगर घर से स्कूल बैग लेकर जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। वही क्या कहलाता है,
विद्युत विभव। जितना कार्य हमको करना पड़ेगा वही हमारा विद्युत विभव कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे हम मान लेते हैं बुक के हिसाब से, सिंपल सी बात, सिंपल सा एकदम, कि किसी भी आवेश को, कोई भी आवेश है, चार्ज है, उसको लेकर जाने में, खींच कर लेके जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, V से। इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, वोल्ट में हम इसको मापते हैं। क्लियर है? तो देखिए, मान लेते हैं सपोज कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये हमने माना क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। और ये मान लेते हैं कि अनंत पे कोई एक परीक्षण आवेश है, ये कोई परीक्षण आवेश है, और ये विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र तो E से ही होगा। अब इसका कोई पॉइंट यहाँ पे P है, ठीक है? तो इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लेकर आने में मान लेते हैं इसको W कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ता है? W कार्य करना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं विद्युत विभव। तो विभव को हम दर्शाते किससे हैं? V इज इक्वल टू W बटा Q नॉट, इतना वोल्ट, इतना वोल्ट होता है। इसका एक और मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जल्दी से बताइए, जूल बटा आवेश का मात्रक जल्दी से बताइए, कूलाम। तो हो जाएगा जूल बटा कूलाम। तो पहला मात्रक जूल बटा कूलाम, दूसरा मात्रक वोल्ट। तो समझ में आया कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आने में किया गया कार्य की क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। या सिंपल सी बात है, ये चेयर है, इस चेयर को मैं यहां से यहां तक लेके जाऊं और यहां से यहां तक लेके आने में मुझे जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। तो समझ में आ गया? तो कहने का मतलब सिंपल सा बात है, किसी भी चीज को, जैसे घर से घर, ये मान लो कि विद्यालय है, ये मान लो घर है, तो या ये घर है, ये विद्यालय है, घर से विद्यालय आने में, बैग लेकर आने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। तो विभव का काम यही होता है कि वो आवेशों को ना खींच कर लेके जाता है। अब जैसे खींच के लेके जाएगा तो धारा भी बढ़ जाएगी, तो धारा भी तेज जाने लगती है। अगर वो तेजी से ना खींच के लेके जाए ना तो धारा जैसा नहीं करेगी। कभी कभी वोल्टेज डाउन हो जाए तो देखोगे धारा भी क्या हो जाएगी? जैसा नहीं करेगी। धारा का कोई काम, वोल्टेज बढ़ा दो, पंखा एकदम हो चलने लगेगा, तो पंखा क्या हो जाएगा? तेज, क्योंकि वोल्टेज बढ़ा दो पंखा तेज, वोल्टेज घटा दो पंखा धीरे हो जाएगा। तो वो क्या होता है? वही विभव का ही मेन काम होता है। विभव जितना तेजी से एकदम वोल्टेज बढ़ा दो, विभव एकदम ढकेले हुए लेके चला जाएगा, और क्या होगा? धारा तेज हो जाएगी। और वोल्टेज घटा दो, धीरे धीरे लेके जाएगा, अब धीरे धीरे लेके जाएगा, धारा कम हो जाएगी। तो यही होता है कि वोल्टेज बढ़ा दो, धारा तेज। तो ये समझ में आया? विद्युत विभव। विभव का मतलब किसी आवेश को एक जगह से, मतलब अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल टू W बटा Q। अब क्वेश्चन अगर दे देगा कि मान लेते हैं 4 कूलाम आवेश, 4 कूलाम आवेश को लेके आने में 10 जूल का काम करना पड़ रहा है, तो कितना वोल्टेज लगेगा? सिंपल सी बात। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, डायरेक्ट नहीं दे देता, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देगा। ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि 5 यहां पे दे दिया, ऐसे दे दिया 5 इलेक्ट्रॉन, 5 तो इलेक्ट्रॉन को लेके आने में, 5 इलेक्ट्रॉन को लेके जाने में इसको 5 इलेक्ट्रॉन को लेके जाने में इसको 1.5 गुणे 10 के पावर 3 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। इतना जूल लग रहा है 5 इलेक्ट्रॉन को लेके जाने में, तो कितना आवेश उत्पन्न होगा? ये हो गया -3। इतना जूल कार्य करना पड़ रहा है तो कितना आवेश उत्पन्न होगा? सिंपल सी बात है, आवेश निकालें, कितना विभव उत्पन्न होगा? विभव निकालेंगे, पहले आवेश निकालेंगे Q से। तो Q इक्वल टू क्या होता है? N इंटू E। तो Q बराबर N कितना है? 5, और E का मान कितना? 1.6 गुणे 10 के पावर -19, 16 पंजे 80। तो Q बराबर हो जाएगा 80, और बीच में दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 के पावर -19। Q इतना है, और ये कितना है? इतना है W जूल। अब यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या है? V इज इक्वल टू W। W का मान कितना है? यहाँ पे मान लेते हैं 16 है, 1.6 इतना है। तो यहाँ 1.6 गुणे 10 के पावर -3 इतना जूल है, और ये आवेश कितना है? 8.0 गुणे 10 के पावर -19। 8 दूना 16, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -19 ऊपर जाएगा +19, तो V इक्वल टू हो जाएगा 0.2 गुणे 10 के पावर 19 में से 3 जाएगा 16। इतना वोल्ट लगेगा 5 तो इलेक्ट्रॉन को लेके जाने में ना, इतना वोल्टेज लगेगा, ये वोल्ट उत्पन्न होगा, धकेल के लेकर जाएगा आवेशों को। तो बात समझ में आई? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस भी करेंगे और इस तरह से हम इसको समझेंगे। तो विभव समझ में आ गया होगा, आई होप। विभव क्लियर है? अब देखिए विभवांतर क्या होता है। विभव के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? विभवांतर।
तो दो विभवों, ये मान लो इसका विभव कुछ ना कुछ है, इसका भी विभव कुछ ना कुछ, इन विभवों के बीच का अंतर ये क्या कहलाता है? विभवांतर। बुक में इसको ऐसे दिया होगा कि देखिए ये तो अनंत से ला रहे थे ना, उसमें दो बिंदु दे देगा, 2 पॉइंट दे देगा। मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेके जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है। आवेश मान लेते हैं कि यहाँ पे क्यू पर है, तो इसको ए से बी तक लेके जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं यहाँ पे विभव जो है, ए का विभव वी ए होगा और इसका विभव वी बी होगा, ये होगा। तो विभवांतर कितना हो जाएगा? तो विभवांतर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से यहां लेके जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए। वी बी देखिए जिधर से जिधर लेके जाते हैं उल्टा घटाते हैं, तो वी बी माइनस इधर से वी बी माइनस वी ए। विभवांतर बराबर हो जाएगा किसको लेके जाने में? आवेश को किया गया कार्य, ये क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। तो ये हो जाएगा हमारा विभवांतर, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेके जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है, जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू नॉट, और इसका भी मात्रक वही होता है वोल्ट या जूल बटा कूलम। क्लियर है? तो ऐसे यहाँ पे इसको कर लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ का विभव कुछ और है, अच्छा विभवांतर नहीं, यहाँ पे कुछ और पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन घुमा के दे दिया कि यहाँ पे विभव था 200 वोल्ट और 200 वोल्ट से यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ तक लेके जाने में इसको मान लो कि 50 जूल का काम करना पड़ा, तो कितना आवेश था वहां पे ये निकालना होगा। सिंपल सी बात है, 200 माइनस 0 घटाएंगे और 50 जूल कर देंगे, बराबर ये कितना हो जाएगा? क्यू नॉट कर देंगे, इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ, तो क्यू नॉट इधर हो गया, ये 50 बट्टा 200 हो गया, 0 से 0 उड़ गया, 5 चौका मतलब 1/4 हो गया, मतलब 0.25 इतना कूलाम आवेश क्या होगा? लेके जाना पड़ा था। इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं, बस आप लोग धीरे धीरे जितने जितने डेरिवेशन जितने कॉन्सेप्ट है उसको धीरे धीरे आप समझते चले ना, तो एकदम इजी है। कुछ भी इसमें टॉपिक मतलब कुछ वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेके जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। और विद्युत विभव किसे कहते हैं? कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को लेके आने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो आई होप विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर समझ में आ गया। अब विद्युत विभव का डेरिवेशन इस टाइप से, इसका फार्मूला आगे करवाया जाएगा, V = 1/4 Q बटा। अब इससे हमको क्या निकालना होगा? क्वेश्चन निकालना होगा, इस पे क्वेश्चन दे देगा, उस पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं धारिता क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है जैसे कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। तो देखिए इसका फार्मूला से ही हम डिफिनेशन निकाल सकते हैं। C = होता है Q/V, C = Q/V। कैपेसिटेंस या संधारित्र जो होता है, संधारित्र किसे कहते हैं? तो दो प्लेटें होती, दो प्लेटें, वैद्युत संधारित्र। ठीक है, वैद्युत संधारित्र किसे कहेंगे? संधारित्र, संधारित्र तथा धारिता। संधारित्र की धारिता, धारिता में ये होता है, देखिए एक प्लेट है और दूसरी प्लेट, एक प्लेट P1 है और दूसरी प्लेट P2 है, एक है प्लस और दूसरी है माइनस। तो प्लस और माइनस दो प्लेटों के बीच, मान लेते हैं इसके बीच का जो विभव है वो V है, तो दो प्लेटों के बीच जितना ज्यादा आवेशों को संचित कर दिया जाए वही क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। अच्छा, दो प्लेटें एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखी हुई हैं तो ये संधारित्र कहलाएगा, और इसमें बहुत ज्यादा आवेशों को संचित रखने की क्षमता ही संधारित्र की धारिता कहलाती है। तो मान लेते हैं इसमें Q आवेश रखते हैं, तो C = Q/V इतना होता है। Q का मात्रक कूलाम और V का मात्रक वोल्ट,
तो कूलाम बटा वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए दो प्लेटों के बीच मतलब दो प्लेटों के बीच के विभव में अधिक से अधिक आवेशों को भरने की क्षमता ही संधारित्र की धारिता कहलाती है। एकदम आसान भाषा में बोले तो मतलब कम से कम जगह में अधिक से अधिक आवेशों को एडजस्ट करने के रखने की क्षमता ही क्या कहलाती है, संधारित्र की धारिता कहलाती है। संधारित्र की धारिता। और इसका कैपेसिटेंस जो होता है ना इस टाइप का होता है कि इतना ज्यादा आवेशों को भरा रहता है और जब इसको निकालना रहता है तो पूरा आवेश इकट्ठे ही भेज देता है, इकट्ठा निकाल देता है। और इकट्ठा निकालेगा तो बहुत ज्यादा आवेश निकलेगा और बहुत ज्यादा जब चार्ज निकलेगा, आवेश निकलेगा तो ये क्या करेगा, बहुत तेजी से ज्यादा एनर्जी को देता है। तो ये देखे होंगे कैपेसिटेंस जो होता है ये पंखे में लगा रहता है। पंखे का जो कैपेसिटर होता है ना ऊपर इतना बड़ा होल्डर होता है कैपेसिटेंस, वो जो होता है वो क्या करता है, वही होता है धारिता, संधारित्र होता है वो। संधारित्र की धारिता वही होता है कि वो कम से कम जगह में इतना बड़ा कंडेंसर लगा रहता है। कंडेंसर देखिए फूका गया ना, कंडेंसर जल गया तो काम नहीं करेगा, पंखा ऐसे धीरे धीरे डोलेगा। और वो रहता है तो अधिक से अधिक ऊर्जा को अपने अंदर लिए रहता है। और जैसे ही पंखा चालू करता है हर पूरा ऊर्जा दे देता है, धड़ाक से पंखा घूमता है पहली बार और ऐसे घूमने लगता है, धीरे धीरे घूमने लगता है। और वही पूरी ऊर्जा को न दे और खराब हो जाए तो ऊर्जा नहीं देगा, इधर से वोल्टेज गया धीरे से धीरे धीरे तो पंखा एकदम ऐसे धीरे 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 घूमेगा। लेकिन वो अचानक देता है ऊर्जा और अचानक क्या होगा, तेज घूमने लगेगा। तो समझ में आया, जो पंखे में कंडेंसर लगा रहता है वो ही कैपेसिटेंस होता है। उसमें बहुत ज्यादा आवे उसको ना उसके दो तारों को लेके ऐसे ऐसे टच कराएंगे ना, स्पार्किंग होगा क्योंकि उसके अंदर जो चार्ज होगा वो निकलेगा तो बहुत तेजी से, वो पहले से चार्ज रहता है जैसे करंट पाता है बहुत तेजी से ऊर्जा दे देता है और पंखा को घुमा देता है। वही नहीं रहता तो पंखा नहीं घूमता, खराब हो जाता है वो ना, पंखा एकदम धीरे 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 घूमता है। तो संधारित्र की धारिता समझ में आई। दो प्लेटें प्लस माइनस एक दूसरे से बहुत ही सूक्ष्म दूरी d पर रखी हैं तो इस समायोजन को बोलेंगे संधारित्र, तथा इसमें अधिक से अधिक आवेशों को रखने की क्षमता क्या कहलाती है, संधारित्र की धारिता। इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, अब संधारित्र को जोड़ा कैसे जाता है, तो ये श्रेणी क्रम होता है, समांतर क्रम होता है, फिर इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप ये आप लोग को विभव, विभवांतर, धारिता और विद्युत द्विध्रुव तो पिछले क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ पे भी पढ़ लीजिए कि दो आवेश एक दूसरे से, ये मान लेते हैं ये प्लस आवेश ये माइनस आवेश, इस तरह से है ये प्लस ये माइनस, एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर 2L दूरी पर रखे हों तो इसे बोलेंगे संधारित द्विध्रुव। और इनके गुणनफल को, इस आवेश और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण बोलते हैं। द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बोलेंगे, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। P = 2L³ होता है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब इस पे सभी क्वेश्चंस वगैरह लगेंगे। तो संधारित्र समझ में आया कि सूक्ष्म छोटी छोटी जगह में अधिक से अधिक आवेशों को संचित करने की क्षमता ही संधारित्र की धारिता कहलाती है। जैसे बैटरी होती है, बैटरी छोटी सी होती है लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा आवेश संचित होते हैं कि नहीं, एक बार चार्ज कर दो तो एक आध दिन चलती है, 2 दिन चलती है। तो छोटी बैटरी बहुत ज्यादा, सेल देखेंगे, सेल जो होता है, सेल में भी छोटा सा सेल होता है ना, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा आवेशों को अपने अंदर संचित करने लगता है और बहुत ज्यादा दिन तक 5-5, 6-6 महीने, 1-1 साल तक सेल चलता है, घड़ी वाला सेल। तो वो क्या है, वो भी एक तरह का संधारित्र है। क्लियर है। पहले के जमाना में जब स्टार्टिंग में सेल बना था ना, तो सेल एकदम बड़ा सा ही, बोर्ड इतना बड़ा, एकदम बड़ा बड़ा सेल रहता था और बड़ा सा सेल रहता था और उसमें पावर इतनी कम थी कि खाली घड़ी चला सकते थे। अब बताओ कोई ऐसे किसी को घड़ी पहनना हो तो ऐसे लाद के घूमता था बेचारा ऐसे। अब बताओ ज्यादा, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, धीरे 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 सेल एकदम छोटा हो गया और पावर बहुत बढ़ गया कि नहीं। एक सेल इतना बड़ा 1 साल तक चलता है और छोटी सी घड़ी, पहले घड़ियां नहीं पहनता था इंसान, ऐसे लेके कौन ढोएगा, बस्ता ऐसे पीछे लेके ऐसे ढोएगा और घड़ी पहना रहेगा। तो ये चीज, तो संधारित्र समझ में आ गया कि छोटी सी जगह में अधिक से अधिक आवेशों को रखने की क्षमता ही संधारित्र की धारिता कहलाती। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।